हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी एस पॉइंट। सी एस परिवार में आप सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि मैंने ये शुक्रजनक नलिकाएं पढ़ा रहा था, तो उसमें थोड़ा सा मैं कुछ ही बता पाया था, तब तक वीडियो पोस्ट हो गया। तो इसमें पार्ट 2 करके आप इसे देख सकते हैं। शुक्रजनक नलिका में हमने बताया था कि यह जो है, जो टेस्टिक्यूल लाब्यूल होता है या वृषणपिंडक होता है, इस वृषणपिंडक में 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती है। इसी प्रकार से फिगर बनाया था। इन शुक्रजनक नलिकाओं में छोटे छोटे स्थान पर जो कुछ स्थान खाली होता है, इसे अंतराकोशिकीय स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतराकोशिकीय स्थान कहा जाता है। इस अंतराकोशिकीय स्थान को जो है अंतराली कोशिकाएं होती हैं। कौन होती हैं? अंतराली कोशिकाएं होती हैं। इस अंतराली कोशिकाएं में इसे लीडिंग सेल कहा जाता था। लीडिंग सेल कहा जाता है। इसमें टेस्टोस्टेरोन का स्रावण होता है। इतनी चीजें इसमें चर्चा हुई थी। अब इस शुक्रजनक नलिकाओं की परिभाषा के रूप में हमने यह देखा था कि यह पतली कुंडलित यह पतली कुंडलित द्विलेयर की दोहरे आवरण की संरचना होती है। ये बताया था ना। सेमिफेरस शुक्रजनक नलिकाएं क्या होती हैं? यह विसर्पिंडक में 1 से 3 पतली पतली धागेनुमा कुंडलित दोहरे आवरण की संरचना होती है। बाह्य आवरण को आधार कला या ट्यूनिका प्रोपिया कहा जाता है। बाह्य आवरण को आधार कला या ट्यूनिका प्रोपिया कहा जाता है, जबकि अंत आवरण को जनन उपकला या जर्मिनल एपिथेलियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनन उपकला या जर्मिनल एपिथेलियम कहा जाता है। जनन, ये देखिए, ये जो फिगर है यह बाह्य आवरण है। इसी को मतलब इसका टीएस सेक्शन अगर काट देंगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा। इसमें जो है ये कोशिकाएं होती हैं, ऐसे जो कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं की जो बाहरी आवरण होता है उसे आधार कला या ट्यूनिका प्रोपिया कहा जाता है, और अंदर के आवरण को जनन उपकला या जर्मिनल एपिथेलियम कहा जाता है। इतना समझ में आया हमें लगता है। जनन उपकला फिर 2 भागों में विभाजित होती है। जनन उपकला फिर 2 भागों में विभाजित होती है, एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका। छोटी कोशिका जो है शुक्रजनन कोशिका होती है और यह शुक्राशय का निर्माण करती है। बड़ी कोशिका सर्टोली कोशिकाएं होती हैं और यह सर्टोली कोशिकाएं होती हैं। यह शुक्रजनन नलिकाओं को पोषण प्रदान करने का काम करती हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस से हमारे शरीर में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे, परिभाषा के रूप में लिखेंगे शुक्रजनक नलिकाएं। शुक्रजनक नलिकाएं यह पतली धागेनुमा कुंडलित दोहरे आवरण की संरचना होती है। यह पतली धागेनुमा कुंडलित दोहरे आवरण की संरचना होती है। बाह्य आवरण आधार कला और अंतः आवरण जनन उपकला के नाम से जाना जाता है। स्पेलिंग कोष्टक में स्पेलिंग में भी लिखेंगे, जनन उपकला के नाम से जाना जाता है। जनन को मिडिल लाइन से लिखेंगे, जनन उपकला बाद में दो कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती हैं, जिसमें एक सर्टोली कोशिका और एक शुक्रजनन कोशिकाएं होती हैं। सर्टोली कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं और शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करती हैं, जबकि शुक्रजनक कोशिकाएं आकार में छोटी होती हैं और शुक्राशय का निर्माण या शुक्राणु का निर्माण करती हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे पैरा चेंज करके नई लाइन से लिखेंगे। सभी शुक्रजनक नलिकाएं आपस में मिल करके एक विशेष प्रकार के जाल का निर्माण करती हैं। पैरा चेंज करके नई लाइन से लिखेंगे, सभी शुक्रजनक नलिकाएं, ये सब आप पढ़ ही लिए हैं। ये पिंडक है, ये शुक्रजनक नलिकाएं हैं। सभी शुक्रजनक नलिकाएं आपस में मिलकर के एक जालनुमा संरचना बनाती हैं, जिसे रे टेस्टिस या वृषण जाल कहा जाता है। ठीक है, यह रे टेस्टिस आगे जा करके एक नलिका में खुलती है, जिसे वासा इफरेंसिया कहा जाता है। इसे वासा इफरेंसिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वासा इफरेंसिया कहा जाता है। वासा इफरेंसिया कहा जाता है। या शुक्रवाहिकाएं होती हैं। ये शुक्रवाहिकाएं जाकर के एपिडिडाइमिस या अधिवृषण में जाकर के खुलती हैं। ये फिगर आप बना लेंगे। एपिडिडाइमिस या अधिवृषण में जाकर के खुलती हैं। कहाँ खुलती हैं? एपिडिडाइमिस या अधिवृषण में जाकर के खुलती हैं। और यह अधिवृषण अंततः जाकर के वासा
वो वासा डिफरेंस में खुलती हैं, वास डिफरेंस में खुलती हैं, अर्थात शुक्र नलिकाओं में, शुक्रजनक नलिकाओं में जाकर के खुलती हैं, शुक्र नलिकाओं में जाकर के खुलती हैं। ठीक है, शुक्राशय नलिकाओं में जाकर के खुलती हैं। इतना हो गया, इसको स्क्रीनशॉट लेंगे। यह फिगर इसके बाद लिखाएंगे, जो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, सभी शुक्रजनक नलिकाएं आपस में जाकर के एक जालनुमा संरचना बनाती हैं। सभी शुक्रजनक नलिकाएं आपस में मिलकर के एक जालनुमा संरचना बनाती हैं, जिसे हम रीटेस्टिस या वृषण जाल कहते हैं। यह वृषण जाल जाकर के आगे वास इफ्रेंसिया शुक्रवाहिका में जाकर के खुलती हैं। वास इफ्रेंसिया या शुक्रवाहिका में जाकर के खुलती हैं, और यह शुक्रवाहिका जाकर के एपिडिडाइमिस या अधिवृषण में जाकर के खुलती हैं। कहाँ खुलती हैं, एपिडिडाइमिस या अधिवृषण में जाकर खुलती हैं। अंततः अधिवृषण वास डिफरेंस या शुक्रवाहिनी में जाकर के खुलती हैं। वो जो चैप्टर यहाँ छूटा था उसको आप इसे ऐड कर लेंगे। थैंक यू। और आप इस लगभग सभी स्टूडेंट तक पहुँचाइए और सब्सक्राइब है, जिससे मेरा वीडियो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।